की ओर मुंह करता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन संहिता बोलती है वो लाचारों की मुंह की ओर प्रार्थना करता है। कहता अगर आप लाचार हैं, आपकी समस्याएं कोई नहीं सुन रहा, मेरा यीशु सुनेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरा यीशु छुटकारा देगा। अगर आप लाचार हो चुके हैं, आपके पैसा, आपकी बीमारियां, आपका डॉक्यूमेंट्स, आपके हर चीज, आपकी टैबलेट्स आपको आराम नहीं दे रही, हर लाचार हो चुके हैं आप किसी भी चीज से, परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं यीशु नासरी आज आपकी लाचारी को दूर करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आज वो हर समस्याओं को दूर करने के लिए जरा अपने हाथों को उठाओ और कहो आज मैं उस मच्छर को मारता हूं, आज मैं उस डरपोक वाले मच्छर को मारता हूं। अपने मारो, आज उसको मारो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं मार रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। सुनो, पवित्र आत्मा बोलता है, कहता है ये सीक्रेट है, सीक्रेट। कहता है आप ध्यान से सुनना, जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं दिन में और रात में, बिस्तर पर सोने से पहले भी, कहता है एंड भी अच्छा करते हैं, तो जब सुबह उठेंगे आपको खुशखबरी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। जब आपने स्टार्ट ही अच्छा नहीं किया तो एंड कैसा होगा आपको पता है। अगर आपने एंड नहीं किया तो कल की सुबह आपके लिए कैसी होगी, बेकार होगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा यही बोल रहा था, मसीह लोगों को एक ही बात पता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं मसीह में प्रार्थना कब से स्टार्ट किया था। मैं चर्च जाता था 6 महीने से, 6 महीने में चर्च जाता रहा जब मैं प्रभु में आया। लेकिन मैंने देखा कि मैं एक बार ऐसे ही दिल्ली जा रहा था, तो कुछ विश्वासी लोग उसी गाड़ी में थे, मैं भी जा रहा था, और उन्होंने किराए पर गाड़ी की, और वो क्या कर रहे थे, वो कह रहे थे हमारे साथ चलेंगे। मैंने कहा चलूंगा। मैं दिल्ली गया उनके साथ। मैंने देखा जहां करनाल घर से चलने लगे, कहते हैं आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना की, फिर निकले। फिर आगे जब टूल टैक्स आ गया, प्रार्थना करेंगे। आगे जब खाना खाने लगे, प्रार्थना करेंगे। मैं बोर हो गया। मैंने कहा यार इनका काम ही है। मैंने कहा सवेरे देखो कोई बात नहीं कर रहे गड्डी में, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आज बच्चे बोर हो जाते हैं कि इतनी प्रार्थना, इतनी प्रार्थना, इतनी प्रार्थना। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं उस महत्व को समझ नहीं पा रहा था, वो प्रार्थनाएं क्या थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो रात धुंध थी, और जब हम प्रार्थना करते जा रहे थे तो वो धुंध खुलती जा रही थी। और आगे जाके पता लगा दिल्ली के पास जितनी गाड़ियां थी, 8 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, और वो 8 गाड़ियों में कोई भी नहीं बचा, सब मर गए। बहुत पुरानी बात है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर बताना चाहता है प्रार्थनाएं आपके लिए रास्ता साफ करती जाती हैं। हालेलुया। कर्जे का रास्ता साफ होगा, बीमारियों का रास्ता साफ होगा, शैतान का रास्ता साफ होगा। आप जाएंगे और जंग जीत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कौन है ये, कौन है? हाँ, नहीं तो कई लोग आएंगे बिना प्रार्थना के, ओ कहां 3 कोनियां मारते हैं चर्च में बैठ के। कितने दिन हो गए तेरे को आते हुए? बब्बो कितने दिन हो गए तेरे को आते हुए? करे चौथा है संडे, चौथा। अच्छा तू ठीक होगी? मैं तो हाँ थोड़ी थोड़ी होगी। तू तो ठीक नहीं हुई, 4 संडे हो गए हैं। एक दूसरे से पूछते हैं ये तू कब ठीक होगी, ये कितने संडे हो गए तेरे को आते हुए? अरे 10 संडे भी आऊं तो भी ठीक नहीं होने वाले। लेकिन अगर एक संडे भी आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान कर आ रहे हैं, प्रार्थनाएं करके आ रहे हैं, घर से निकल कर आ रहे हैं, आप प्रार्थनाएं करके आ रहे हैं, परमेश्वर आज का दिन मेरा है, आज की बारी मेरी है, आज चंगाई का दिन मेरा है, परमेश्वर आज तू मुझसे बातें करेगा, मुझसे। मैं कह रहा हूं कि आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, बरकत को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है, कहता है कि आप शुरुआत करो। कहता है काम करना मेरा काम है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा शुरुआत करो, कहता है मैं काम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको छुए। और दूसरा सीक्रेट क्या है? दूसरा सीक्रेट बताऊं? अपने पड़ोसी को बोलो, कह रहे मच्छर मार दे। अपना पड़ोसी को बोलो, जल्दी से बोलो मच्छर मार दे। कह रहा आज वो मच्छर मार दे। दूसरा सीक्रेट बताऊंगा। दूसरा सीक्रेट है, कह रहा फास्टिंग और प्रेयर। हालेलुया। क्या क्या सीक्रेट है? फास्टिंग प्रेयर। कह रहा है पहले आपने बाइबल प्रेयर की, अब आपको फास्टिंग प्रेयर करना है। सारा दिन नहीं कह रहा हूं मैं, आप फास्टिंग कर सकते हैं, 7 दिन कर सकते हैं, 3 दिन कर सकते हैं, आप 11 दिन कर सकते हैं, आप 21 दिन कर सकते हैं, 10 दिन कर सकते हैं, 40 दिन कर सकते हैं। लेकिन फास्टिंग कैसे की जाती है? फास्टिंग आपको परमेश्वर को बताकर करनी है। एक बंदा फास्टिंग कर रहा है और किस मकसद के लिए कर रहा है बता ही नहीं रहा, तो परमेश्वर क्या करेगा? कहेगा चल कोई नहीं, करता रहा फास्टिंग। आपको परमेश्वर को बताना है कि परमेश्वर मैं इस काम के लिए फास्टिंग कर रहा हूं 3 दिन की। किस काम के लिए? कि मेरे बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग जाए। मैं कह रहा हूं कि वो गवर्नमेंट जॉब का सीक्रेट आपके पास आने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर बंधन टूटने वाला है। फास्टिंग कर रहा है कि बंधनों को तोड़ती है। प्रेयर, और सुनो आपको बता रहा हूं कि प्रेयर और बाइबल कंपलसरी है, कंपलसरी। आप स्कूल में जाते हैं, ड्रेस मिलती है कि नहीं? बच्चों को मिलती है, कंपलसरी है। कॉन्वेंट स्कूल में कोट डालना, टाई लगाना, बेल्ट लगाना, आई कार्ड लगाना कंपलसरी है। अगर बच्चा कहे मैं नहीं लगाता, नाम काट देंगे उसका।
परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता कि अगर मेरी जिंदगी में कहता सुखी रहना, यहाँ पर धरती पर सुखी रहना आपको, कहता भेड़ियों के बीच में रखा हुआ है, कहता कि आपको कहता ऐसे लोगों के बीच में रखा हुआ है, कहता कि आपके खिलाफ खड़े हैं, आपके हर समस्याएं आपके खिलाफ है, कहता कि सुनो हर व्यक्ति आपके खिलाफ है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता कि कंपलसरी है, कहता अपने लोगों के लिए, कहता अगर बिजनेस चलाना है, अगर कुछ भी काम करना है, अगर जिंदगी जीनी है, आपको हर इंसान को इस धरती से मर जाना एक दिन, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है, कह रहा कंपलसरी है, जरे कह रहा जो लोग कह रहा प्रार्थनाएं और बाइबल पढ़ते हैं और कहता है कैसे वो कंपलसरी है, कहता है कि उन्हीं लोगों के लिए स्वर्ग खुला रहेगा यीशु मसीह के नाम में। उन लोगों के लिए कोई भी आकाशीय खिड़कियां बंद नहीं की जाएंगी, आपके लिए हर द्वार खोलेगा मेरा परमेश्वर। लेकिन जब आप बाइबल और प्रार्थना नहीं पढ़ते तो आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते, आप अपना रास्ता खुद बंद कराते हैं। लेकिन यहां दूसरा सीक्रेट क्या है, कहता कि आपने प्रार्थनाएं की हैं और आपने बाइबल भी पढ़ी है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि आपके लिए क्या हो रहा है कि रास्ता नहीं खुल रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उपवास पत्थर को तोड़ देता है यीशु मसीह के नाम में, हटाता नहीं है, पत्थर को तोड़ता है। प्रार्थनाएं हटाती हैं, रास्ता साफ करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन उपवास कहता है गहरे पत्थर को तोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर आज से मैं सीक्रेट को करूंगा, मैं दोनों सीक्रेट को करूंगा। कुछ लोग फास्ट क्यों नहीं करते, ध्यान से सुनो, कुछ लोग क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको फास्ट के फायदे नहीं बताते लोग। मैं बताता हूं आपको फास्ट के फायदे बताता हूं। आई एम डॉक्टर, पता है आपको मैं डॉक्टर भी हूं, पता है, आई एम मैकेनिक इंजीनियर, आई एम आर्मी ऑफिसर, आई एम प्रोफेट। सर बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रहा हूं आपको कि डॉक्टर से पूछो जाकर, आप किसी रिपोर्ट से पूछो, नर्स से पूछो, कह रहा है जब जो लोग ज्यादातर फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग कहते हैं फास्टिंग आपके लीवर, जो आप सारा दिन अनाप शनाप खाते रहते हैं, सवेरे पता ही नहीं क्या खाना है क्या नहीं खाना, उनका भी एक, और उसको देखते रहते हैं। हेमा मालिनी बड़ी सुंदर रही अपने जमाने में, धर्मेंद्र बड़ा सुंदर रहा, अमिताभ बच्चन इतना दिन जिंदा रहा, ओहो इतना सुंदर रहा, लेकिन उसे पूछ तो लो उसकी डाइटिंग चार्ट तो देखो क्या है। लोग कहते हैं अरे वो तो जितना खाता है इतने पैसे वाला है, उसके पास पैसे हैं, लेकिन परमेश्वर गरीबों को भी सुंदर बना के रखना चाहता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आम इंसान को भी सुंदरता देना चाहता है, आप कोई माड़े नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या बोल रहा है कि वो क्या करते हैं, वो अपना चार्ट बनाते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं, और यहाँ क्या करते हैं, छोले मिल गए खा लिए, पूरी मिल गई खा ली, अरे केड़ा मिल गया खा लिया, कर आण दे बस आण दे, अंदर जान दे, यही नहीं पता ये अंदर क्या होगा। कलर, लीवर का कलर लाल था काला हो गया, किडनी का कलर लाल था काला पीला चिट्टा, क्यों करा, उसके ऊपर बैंगन भी धर दिया, कद्दू भी धर दिया, ओले गाजर का हलवा भी खा लिया, और जहां रसगुल्ले मिल जाए तो छोड़ते ही नहीं, चल अंदर। अगर कोई अभी रास्ते में लंगर लगा दे, हाँ जी ले आओ जी ले आओ जी, भाई साहब जब इतना सारा कुछ सौदा रख दोगे किडनी कहां जाएगी बेचारी कहां जाएगी किडनी। डॉक्टर भी बोलता है, कह रहा है आपके अंदर का कलर, लीवर का, किडनियों का, कहता है कि जब आप फास्ट करते हैं तो वो कलर चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। हालेलुया। कह रहा है चेंज हो जाता है। कहता है कि सुनो, कहता है जो लोग अपने घर में जुराब उतारते हैं, जुराब, उनकी पत्नियों को सुंघा के देखो, स्मेल आती है, स्मेल। डॉक्टर भी बोलता है इस बात को, कहता है जो लोग ज्यादा फास्ट करते हैं, कहता है उनके शरीर से, उनकी कांचों से, कह रहा है बदबू कम आती है, उनके पैरों में, उनकी जुराबों में से बदबू कम आती है। मेरा दोस्त था एक, जब मैं इंग्लैंड में गया, वो मेरे से क्या कर रहा था, उसमें पाउडर डाल रहा है जुराब में। मैंने कहा ये क्या कर रहा है मैंने कहा जुराब में पाउडर। कहता है यार स्मेल बड़ी आती है। मैं समझ गया ये बंदा कभी फास्ट नहीं करता। समझ रहे मेरी बात। अगर आप फास्ट करते हैं, आपके पैरों में से बदबू आना कम हो जाएगा। जिस भी शरीर के अंग में से बदबू आती है, मैं कह रहा हूं वो कम होने लग जाएगा। कहता है कि कलर चेंज हो जाएगा, यही बोलती है बाइबल। कहता है कि लेकिन ये अंदर के कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये शरीर के कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन आत्मा और स्वभाव के कलर चेंज नहीं कर सकते ये लोग। लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा जिनके कलर ये वाले नहीं, ये वाले, कह रहा जब आप फास्ट करते हैं आपके गुस्से का कलर चेंज हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। जब आप यीशु मसीह के नाम से फास्ट करते हैं, फास्ट आपको आत्मिकता में लेकर जाती है, आपकी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में लेकर जाती है। कहता है आपके ऊपर परमेश्वर कंट्रोल करता है। जब आप आत्मा करते, जब आप फास्ट करते हैं, तब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आता है। उस दिन से परमेश्वर आपके ऊपर कंट्रोल करता है, कंट्रोल। क्योंकि फास्ट करने वाला व्यक्ति कह रहा है कि आपने फास्ट को, कहता है ये ना कहे शरीर को दुख देने के लिए नहीं है,
कहता कि आप ये कहें कि परमेश्वर मैंने जो ये उपवास रखा है मेरे पिता परमेश्वर, मैं इस उपवास में अपने आप को हम्बल बनाता हूं, हम्बल, मैं जो तू कहेगा मैं वो करूंगा। कहता कि अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, आपको दीनता में लेके जाता है फास्ट। हालेलुया। कहता कि आप अगर घूसे मारते हैं, आप काम दूसरों से कराते हैं, फास्ट करते हैं और काम दूसरों से कराते हैं, उठा मेरी बाल्टी, आज मेरा उपवास है भाई। औरतें कैसे करती हैं, ए बहू रानी आज रोटी तू ही बना दे, आज तो मेरा उपवास है, लोगों को बताते फिरते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है, कह रहा जब तू उपवास करे, कहता किसी को पता भी ना लगे। हालेलुया। कह रहा जब तू उपवास करे, कह रहा मुंह धो, कह रहा और तेल लगा, कह रहा ये अनॉइंटिंग ऑयल जो मैं आपको दे रहा हूं, कहता कि जब आप ये उपवास करते हैं, अनॉइंटिंग ऑयल अपने सिर पर लगाते हैं, आपका घर, आपका बिजनेस शाइन मारने लगेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर तरक्की का रास्ता खुलेगा यीशु मसीह के नाम से। कह रहा लेकिन ये फास्ट के राज हैं, कहता सीक्रेट है, सीक्रेट। कहता कि इन फास्ट को करना है। क्या हुआ, योशापात के बारे में जब हम पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास निकाले कोई, दूसरा इतिहास उसका 20 का 3 पढ़े कोई। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हालेलुया, हालेलुया। मैं बेनिफिट बता रहा हूं, बेनिफिट। अगर आप फास्टिंग करते हैं, आप प्रेयर और बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हफ्ते में आप 1 दिन उपवास करते हैं, आप 3 दिन करते हैं या 7 दिन करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप उपवास करते हैं सीरियसली, मैं कह रहा हूं कि उपवास बंधनों को तोड़ता है, उपवास गरीबी को हटाता है, उपवास कर्जों को हटाता है, उपवास बीमारी को भगाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कह रहा उपवास करने वाला परमेश्वर को खुश करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको जब बच्चा 3 दिन रोटी नहीं खाता तो माँ बाप क्या करते हैं, पूछते हैं कि नहीं बेटे तुझे क्या चाहिए, किस लिए नहीं रोटी खा रहा। कह रहा डैडी इसलिए कि मैंने इस बार होंडा सिटी गाड़ी लेनी है। बोलते हैं कि नहीं, डैडी बोलता ठीक है बेटे दे देंगे, साइकिल दे देंगे, चैन दे देंगे। लेकिन आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा कि हर सुख और चैन आप अपने बच्चे को दिलाते हैं, आप दिला सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से छुटकारा मिलना है, जो परमेश्वर की ओर से चैन मिलना है, वो कभी नहीं कोई दिला सकता। यहां पर क्या हो गया, योशापात को जब एक बुरी खबर ने डरा दिया कि तुझे लोग मारने वाले हैं, तो उसी समय क्या हो गया कि शत्रु तुझे घेरने वाले हैं। योशापात डर गया और उसने क्या किया, उसने डर के मारे, लोग क्या करते हैं जब पता लगता है बीमारी होगी वो भाग जाते हैं, और उसी समय बीमारी होगी वो डर जाते हैं। अभी यहां गवाही दे रही थी औरत के मुझे रसोलियां होगी, लेकिन मैंने डर गई, मैंने ऑपरेशन नहीं कराया, मैंने जो है कह रही रिपोर्ट नहीं कराई है। लेकिन उसने क्या किया, उसने विश्वास रखा, प्रार्थनाएं की, और मेरे पास बहुत सारी गवाहियां ऐसी हैं जिन लोगों ने उपवास किए और प्रार्थनाएं की, उनकी रसोलियां घर बैठे उड़ गई यीशु मसीह के नाम में, उनकी समस्याएं चली गई यीशु मसीह के नाम से। घोषणा करता हूं आपकी भी जारी है यीशु मसीह के नाम में। जितने चीख रहे और चिल्ला रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो अपनी बरकत को ले रहे हैं। योशापात ने क्या किया, योशापात ने सहायता नहीं मांगी लोगों से, उसने फोन नहीं किया किसी को, लेकिन योशापात ने क्या किया, योशापात ने अपने लोगों को बोला, कह रहा है कि उपवास प्रचार करो। हालेलुया, हालेलुया। कहता पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे देश में ढिंडोरा पिटवा दो। कहता कि कोई रोटी नहीं खाएगा, कहता कि सब उपवास करो मेरे लोगों, और सब ने मिलकर उपवास किया। और क्या हो गया, बाइबल बोलती है, जब हम पढ़ते हैं 20 दूसरा इतिहास उसका 20 का 30 पढ़ते हैं, लिखा परमेश्वर ने उसके शत्रुओं से उसको चैन दिया, 25 साल चैन के साथ रहा, वो 25 ईयर शांति से रहा। आपको बता रहा हूं कि अगर आप उपवास करते हैं, आपके घर का क्लेश आज तक नहीं खत्म हुआ, आपके घर में अब तक शांति नहीं आई है, मैं कह रहा हूं 25 साल आप सुखी रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपकी उम्र कुछ भी ना हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो लोग चैन से रहते हैं जो लोग उपवास प्रार्थनाएं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने अंदर ये बात बनाओ, उपवास प्रार्थनाएं जब आप करोगे, आज से आपके घर में चैन वाले स्वर्गदूत आने लगेंगे, विश्राम देने वाले स्वर्गदूत आने लगेंगे, नए नए एंजल उतरने लगेंगे यीशु मसीह के नाम से। जब दानियल उपवास कर रहा था, सुनो, प्रार्थनाएं कर रहा था दानियल, उस समय उसके पास एक स्वर्गदूत आया और उसने आकर कहा, सेम मेरे साथ हुआ एक बार ऐसे ही। दानियल के पास एक स्वर्गदूत आया और उसने कहा, कह रहा तू यहां क्यों खड़ा है, कौन है आप? उसने कहा मैं स्वर्गदूत हूं। और उसी समय दानियल ने कहा मैंने शाम को जब गो गया, उसने देखा फिर वही खड़ा, वो कहता आप यहां क्यों खड़े हैं, फिर यहीं खड़े हैं, जब मैं यहां से गया तब भी आप यहीं खड़े हैं, लेकिन अब भी यहीं क्यों खड़े हैं? उसने कहा, कह रहा है जब तक तू शाम वाली प्रार्थना नहीं करेगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। जब आपने कमिटमेंट किया हुआ, कमिटमेंट, जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब 28 अध्याय, परमेश्वर बोलता है इस बात के लिए, निर्गमन के 28
29 अध्याय के 39 में बोलता है परमेश्वर, निर्गमन के 29 के 39 में बोलता है, कह रहा है कि 2 भेड़ कह रहा है कि लेकर आना मेरे पास, 2 भेंट कह रहा है 2 टाइम, कितने टाइम? 2 टाइम, कह रहा है एक सुबह के समय, एक गोदोली के समय, मतलब शाम के समय। जब आप सुबह भेंट चढ़ाते हैं, आप जब अपने आंसुओं को चढ़ाते हैं, जब आप अपने मुंह को चढ़ाते हैं, जब आप अपनी प्रार्थनाओं को चढ़ाते हैं, जब आप अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, वो एक भेंट होती है। आप परमेश्वर के साथ भेंट करने जाते हैं जब प्रार्थना करने जाते हैं। जब आप प्रार्थना करने गए, यहां पर दानियल जब सुबह भेंट करने के लिए गया, लेकिन गोदोली के समय एक दिन शाम को भूल गया, और क्या हो गया, स्वर्गदूत ने उसको एहसास कराया। उसने कहा, कह रहा है कि मैं अब तक नहीं गया। कह रहा है तू कौन है, तू यहीं क्यों खड़ा है? जब मैं सवेरे आया तब भी यहीं खड़ा है। बोलता है, कह रहा है कि मैं सवेरे वाला एंजल हूं, सवेरे वाला, सवेरे प्रार्थना करने वाला। तूने भेंट दी थी, मैं वो लेने के लिए आया हूं, परमेश्वर के पास लेकर जा रहा हूं। लेकिन कह रहा है तू शाम की भेंट, कह रहा मैं हर रोज नया आता था, कहता लेकिन शाम को तू आज भेंट करना भूल गया है। उसको एहसास कराया दानियल को, बहुत बार दाऊद को एहसास कराया, बहुत बार अब्राहम को परमेश्वर ने एहसास कराया, बहुत बार परमेश्वर अपने पादरियों को एहसास कराता है, विश्वासियों का एहसास कराता है। अरे तूने सवेरे की प्रार्थना की थी, शाम की नहीं की। मैं कह रहा हूं कि जब आप सवेरे की प्रार्थना करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, स्वर्गदूत आते हैं, आपकी भेंटों को लेकर जाते हैं। लेकिन सुनो, सवेरे वाला स्वर्गदूत शाम को भेंट नहीं लेकर जा सकता, उसकी ड्यूटी अलग है। अगर यहां वॉलंटियर कैबिन का अलग है तो पिछला वॉलंटियर अलग है। यहां पर क्या हो रहा था कि परमेश्वर ने कहा उसको उस दिन बताया, उस दिन दानियल को पता लगा कि शाम को जब हम प्रार्थना करते हैं, भेंट करते हैं परमेश्वर से, तो नया एंजल आता है, नया। हालेलुया। शाम वाला एंजल अलग है, सवेरे वाला अलग है, 1 महीने वाला अलग है, कह रहा 2 महीने वाला अलग है, अगर वो साल वाला अलग है, कह रहा कि आज आप नए एंजल लेकर जाओ, नई बरकतें आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। जब आप फास्ट करते हैं तो नए एंजल उतरते हैं आपके लिए, पुराना सब कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पुरानी बीमारियां, पुरानी समस्याएं चली जाएंगी। आज आपकी स्टोरी कैसी क्यों ना हो, किसी को मत बताओ आपकी स्टोरी ये है, मेरा अब तक बच्चा ठीक नहीं हुआ, मेरे ऊपर कर्जा नहीं उतरा, मेरी बीमारी नहीं गई। मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर को बताओ, आज आपकी स्टोरी चेंज होने के लिए जा रही है यीशु के नाम में। कह रहा आपकी स्टोरी चेंज होकर रहेगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहां पर क्या लिखा, जब हम फास्ट करते हैं तो उसी समय योशापात के बारे में लिखा कि परमेश्वर ने उसके शत्रुओं से उसको चैन दिया। क्या दिया? कह रहा चैन दिया। आज अगर आप घबराए हुए हैं किसी भी घबराहट में, यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही सिखाया। जब वो नाव में जा रहे थे तो नाव में क्या करने जाते, कंपनी भाग में घूमने नहीं जा रहे थे, वो नाव में समुद्र पार करके एक पहाड़ी पर जा रहे थे, जहां यीशु मसीह ने कहा था कि हम वहां बैठकर उपवास करेंगे। क्या करेंगे? उपवास करेंगे और परमेश्वर से बातें करेंगे। और जब वो चेले जा रहे थे, लोगों को चंगा करने के लिए भी जा रहे थे और उपवास करने के लिए भी जा रहे थे, प्रचार करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में तूफान आ गया। और उसी समय क्या हो गया, जैसे ही वो तूफान आया उसी समय चेले घबरा गए और चीखने और चिल्लाने लगे। और कहां गए? वो तूफान कैसे खत्म हुआ? वो तूफान शाम की प्रार्थना से खत्म हुआ। रात को उसी समय दौड़ कर गए और उन्होंने प्रार्थनाएं किया। उन्होंने कहा, कह रहा यीशु मसीह हम तुझसे विनती करते हैं कि उठ जा, तू सो रहा है। कह रहा तूफान हमारे सिर पर है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपको आपका पति, आपका बच्चा, आपकी बीमारियां, आपके कर्जे, आपके ऊपर तूफान लग रही है, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह उस तूफान को आपकी प्रार्थना के बाद, रिक्वेस्ट के बाद आज डांटने वाला है, थम जाएगा। आज वो तूफान थम जाएगा। मैं हुक्म करता हूं उस तूफान को वो थम जाए, जिसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है वो थम जाए। मैं कह रहा हूं अगर कोई कर्जे में थम जाए, मैं कह रहा हूं वो कर्जा वहीं थम जाए, खत्म हो जाए इनके ऊपर से यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी थम जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रॉब्लम जाती रहे इसी समय यीशु मसीह के नाम से। जैसे यीशु ने कहा थम जा वहीं सूरज, और वो वहीं थम गया। मैं कह रहा हूं कि थम जाएंगी वो बीमारियां, वो कर्जे, वो टेंशन, वो डिप्रेशन थम जाए यीशु मसीह के नाम से। स्टॉप हो जाएंगी, स्टॉप। लेकिन अगर आप उपवास करते हैं, ये सीक्रेट है, परमेश्वर आपके काम जो 1 साल में बनाने हैं वो 10 दिन में बनाने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान है। एक बार क्या हो गया, कितने लोगों को पता है, कितने लोग अपनी ससुराल में जाते हैं? ससुराल में गए कभी? सारे ही जाते हैं, झूठ क्यों बोल रहे हो? हाथ उठाओ और बताओ ससुराल में जाते हैं कि नहीं? ससुराल में जब हम जाते हैं तो क्या होता है? ससुराल में जाते हैं तो क्या होता है? आपके लिए नया तौलिया टंगा होगा वहां पर, नया। उनके घर में हर रोज गंदा तौलिया टंगा होता था, लेकिन जब कौन आ रहा है, करे नहीं नहीं वो दामाद आ रहा, दामाद, वो जमाई राजा, नया तौलिया, नई चद्दर। अरे 10 दिन, कल कौन सी थी? गंदी काले वाली। आज कैसे करे? वो जल्दी जल्दी बिछाओ, जल्दी जल्दी। करे क्यों? वो क्या कर रहा है? साला क्या करता, कहता अच्छा चलो जल्दी करो, जल्दी करो, फटाफट बिछाओ। उसकी मां बोलती है करे जल्दी कर, जल्दी कर।
नई चद्दर, नया तौलिया, नया ब्रुश, नई साबुन। नहीं तो आज भी लोगों के घर में ब्रुश पता कौन से हैं? वो जो टेढ़े मेढ़े हो गए तो भी उसी पे चल रहा काम, पैसे बचा रहे। हालेलुया। यहां क्या होता है, यहां जब दामाद आ जाता है ना, दामाद, वो बेटे उसकी बड़ी वैल्यू होती है ना कि नहीं? आपकी बहुत देखो कितनी मरम्मत होती है ससुराल में। और होता है उस दिन नवी सब्जी बनती है। आपको सीक्रेट बताऊंगा, उसका सीक्रेट क्यों बनाते हैं, उनमें भी एक राज है। राज आपकी प्रार्थनाओं में राज है, आपकी बाइबल में राज है, आपके उपवास करने में एक राज है। लेकिन अगर हम किसी की सेवा करते हैं उसमें भी एक राज है। समझ रहे मेरी बात? यहां पर क्या हो रहा था कि सास ससुर क्या करते हैं, ससुराल वाले क्या करते हैं, करे वो बेटे दामाद आ गया, करे जाजा रसगुल्ले लेके आ दुकान से। और साला क्या करता रहता, कहता अच्छा मेरे लिए गंदी चद्दर, मेरे लिए गंदे तौलिए, मेरे लिए ब्रुश नहीं, मेरे लिए कहता है रसगुल्ले नहीं मंगाते। और दामाद आ गया, कह रहा इसको लात मार के भगा देता हूं। बोलते मम्मी, कहता इसको निकाल दे यहां से। बोलते मम्मी इसको निकाल दे यहां से, ये अच्छा नहीं है। लेकिन क्या बोलती है उसकी मां, बोलती है एक दिन उसको गुस्सा आ जाता है और क्या करता है, दामाद कैसे होते हैं पता है, अपने साले को तंग भी करते हैं। जीजा जो होते हैं, जीजा, वो जाके बोलते हैं साले को, चलो जूते उतार मेरे। वो जूते भी उतरवाते हैं उसे, कहते चल यार जूते उतार, चलो मेरे लिए वो लेके आ, चल बोतल लेके आ, चल मुर्गा लेके आ। बोलते हैं कि नहीं जो शराबी होते हैं, साले तेरे पास आ रहे हैं हम, हाँ पार्टी कहां देगा? हाँ जीजा जी, जीजा जी के पैसे नहीं लगने देता। और यूपी में चले जाओ आप, अरे हाँ जी, हाँ जी ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे पंजाब में ऐसे खड़े रहते हैं, हाँ जी, हाँ जी जीजा जी जब तक खाना नहीं खाएंगे, हाँ जी, हाँ जी खाओ जी खाओ। मैंने देखा है एक दो जगह जाके, सारी जगह मेरी ससुराल नहीं है, मेरी ससुराल तो राजस्थान में है। सारे बोला हालेलुया, लो हमारी भागवान भी आ गई। सारे बोला हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं। लेकिन क्या हो गया कि वहां पर और साला क्या करता है पता है, बोलता नहीं है बेचारा, लेकिन उसको झेलता रहता है, खड़ा रहता है, अब उठेगा। और जो शराबी जीजा होते हैं वो क्या करते हैं, एक बोतल पीते हैं पूरी रात के 2 बजे आते हैं और साला यूं खड़ा रहता है, सेवा करता रहता है। करते रहता है कि नहीं? हाँ या ना? झूठ नहीं बोलना। सारे बोलो हालेलुया। और क्या होता है, और एक दिन साले को गुस्सा आया और अपनी मां के पास गया, बोलता है कह रहा है कि अब मैं इसको भगा दूंगा यहां से, जीजा को। कहता है बड़ा तंग करता है, जब भी आता है शराब मंगाता है, मुर्गा मंगाता है, करा इसके लिए खाना, इसके लिए सब कुछ करा। खड़े रहते हैं साले, हैं जीजा मजे लेते रहते हैं और चले जाते हैं। इसकी मां कह रही नाना बेटे इसको नहीं कुछ भी कहना, करा इसने हमारे घर के तूफानों को संभाल रखा है। हालेलुया। पता लग गया क्यों होती है ससुराल में आपकी तारीफ? पता लग गया क्यों होता है आपका सम्मान? क्योंकि आपने उनके घर के तूफान को संभाल रखा है। संभाल रखा कि नहीं? वो माँ बाप वो सारा दिन करती रहती, वहां लड़ती थी, झगड़ती थी। माँ बाप कहते हैं चल इसका ब्याह कर दे, ये अपने घर का तूफान आदमियों को दे दो। दे दिया कि नहीं? अपना तूफान दे रखा है इधर। सारे बोला हालेलुया। और लड़की क्या करती है, बोलती है मैंने ब्याह नहीं करना, मैंने ब्याह नहीं करना। और माँ क्या बोलती है, ना ना बेटे कर ले, बोल तुझे क्या चाहिए? अरे मेरे घर का तूफान जाए तो सही, बोल तुझे क्या चाहिए? बोलती है फ्रिज लूंगी, कहती ले, कार लूंगी ले, एसी लूंगी ले, अरे गाड़ी लूंगी ले, कह रही और क्या लेगी? और जब कार चल रही होती है, पंजाब में क्या करते हैं, पैसे चौनिया ठनिया, कह रही ये बच रही, ये भी ले जा, जा चली जा। हालेलुया। क्या है? क्यों? कह रहे घर का तूफान है। और जाके पति बार बार फोन करता रहता है, अरे सासू कैसी बहू दे दी तूने, ये तो खाना भी नहीं बनाती, अरे ये तो झगड़े करती है, ये समस्याएं डालती है, अरे ये मेरे से झगड़ा करती है। अगर आज आपकी पत्नी आपको तूफान लग रही है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा सुन लो, कहता कि आज उस तूफान को परमेश्वर शांत करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा लेकिन जितने भी तूफान है, कहता सारे के सारे यहां जाओ यीशु मसीह के पास। हालेलुया। अगर आपको पत्नी तूफान लग रही है, कहता यीशु के पास आना पड़ेगा। आपको अगर कर्जा तूफान लग रहा है, आपको कर्जे के पास नहीं, आपको यीशु के पास आना पड़ेगा। लेकिन अब ये वॉलंटियर खड़ी हुई मुझे तूफान लग रही है। बैठ जा नीचे। सारे बोलो हालेलुया। आपको क्या कह रहा हूं, यहां पर यही परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। कहता है अगर आपको लग रहा है कि मेरा वीजा नहीं आया, मेरी नौकरी नहीं आई अभी तक, मेरी बीमारी नहीं गई, आपको तूफान लग रही है बीमारी, यीशु मसीह यही कह रहा है जितने फास्टिंग प्रेयर करते हैं उनके तूफानों को मैं शांत करने जा रहा हूं। थम जाएगा वो। आज मुंह से बोल दो और अपने हाथों को उठा दो, बोल दो उस तूफान को हम शांत करते हैं। अपनी पत्नी को नहीं जाके आज शांत करना, आज हाथ उठाना और प्रार्थना करना कि परमेश्वर
हाथों को उठाओ और प्रार्थना में जाएंगे। हाथों को उठाओ, कहो परमेश्वर आज मैं इस समय अपने तूफान को, आज अपनी बीमारियों को, अपनी समस्याओं को, अपने कर्जों को, अपनी टेंशन को, अपने डिप्रेशन को आज मैं तेरे पास लेकर आता हूं। तेरे पास आज मैं किसी मनुष्य के पास नहीं, आज मैं तेरे पास लेकर आता हूं। परमेश्वर अपने हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा को कि मैं तेरे पास लेकर आता हूं। और आज जो अनॉइंटिंग मेरे ऊपर है, वो अनॉइंटिंग जो लाइव मुझे देख रहे हैं, इसी समय उनके घर में उठ रहा हर एक तूफान शांत हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर एक इसी समय शुगर बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए, पैरालाइज बाहर जाए, हर एक अटैक की प्रॉब्लम बाहर जाए। जितने कैच कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, इसी समय आजाद हो रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम में। हर एक कर्जा जाता रहे यीशु मसीह के नाम से, हर एक प्रॉब्लम जाए, डिप्रेशन जाए, हर एक गुप्त रोग जाए, जिसकी शादी नहीं होती होने लगे यीशु मसीह के नाम में, जिसका तलाक चल रहा है इसी समय फैसला होने लगे यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय वो गंदी बातों को, गंदे विचारों को इनके दिमाग से स्टॉप करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर एक नशे की गंदी आत्मा को, हर एक व्यभिचार की गंदी आत्मा को इसी समय हर एक गंदी आत्मा को डांटता हूं, बट यीशु मसीह के नाम से। जो इनको डराती हैं, घबराती हैं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है आज, कहता कि आज जब लोग यहां से आप जाओगे, आप फास्टिंग प्रेयर करोगे, परमेश्वर का आत्मा आज आपकी गर्दन के ऊपर, आपके सिर के ऊपर पड़े हुए जुए को आज तोड़ रहा है। यीशु के नाम से टूट जाए, यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। इसी समय रसोलियां जाती रहें, इसी समय हड्डियों में से इसी समय हर एक दर्द जाए यीशु मसीह के नाम से। आज सूखी हड्डियों में चैन आ जाए यीशु मसीह के नाम से। आज सूखी आत्मा में, आज सूखे मनों में फिर से जान डालता हूं मैं यीशु मसीह के नाम से। मैं इसी समय भविष्यवाणी करता हूं, हड्डियों से जुड़ जाओ अपने स्थान पर। मैं भविष्यवाणी करता हूं उन लोगों के साथ जिनकी हड्डियों में प्रॉब्लम है, हड्डियों में से प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी समय आपकी नसों में से वो प्रॉब्लम जाए। इसलिए भविष्यवाणी करता हूं, खून से, नसों से, हड्डियों से फूंक मारता हूं, भविष्यवाणी करता हूं। इसी समय अपने स्थान पर आ जाओ, अपने स्थान पर आ जाओ, अपने स्थान पर आ जाओ। चर्बियां, शरीर का हर एक पार्ट नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आप इसी समय आज से आपके हाथ ढीले न रहे, आज से आपके हाथों पर सफलता आने लगे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं जो लोग हाथ उठा रहे हैं, आज से इनके समय गवर्नमेंट जॉब में हाथ डाले, मिले, बिजनेस में हाथ डाले, बिजनेस में सफल हो। आज से इनके बच्चे अगर वीजा लगाएं, वीजे के लिए, बाहर के लिए फाइल लगाएं, कोई डॉक्यूमेंट्स लगाए, कोई लोन के लिए लगाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज यीशु की तरह सफल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज वो सीक्रेट परमेश्वर जो इन्होंने सीख ली है, जिन्होंने सीख ली है, आज पवित्र आत्मा इनके ऊपर वो मिराकल होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जो चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और कहें आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोगों ने मच्छर मार दिए। अरे मच्छर ऐसे नहीं मरता। कैसे मरता है मच्छर? ऐसे तो उड़ता है फिर आ जाएगा। आज मार दो जोर से। आज आप घर जाएंगे, मैं कुछ लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपको नई खबर आएगी, नया फोन आएगा, नई आशीषें आएंगी आपके फोन पर। जिसने आपका पैसा मारा वह पैसा देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके जो काम रुके हुए आपको जल्दी खुशखबरी वाला फोन आने वाला है। पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता जो आए संडे यहां पर आते हैं उनको फोन आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये 3 महीने दे रहा हूं, 3 महीने के आपको सुनो, 3 महीने दे रहा हूं। अभी कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल 27 तारीख आपके लिए आशीष का कारण बनेगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। जो लोग 27 अप्रैल और ये 3 दिन का इंतजार करना, 28, 29, 30, आप यहां पर चर्च में से बहुत सारे लोग गवाही देंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने अपना सीक्रेट मुझे बताया। पता लगा कि नहीं? अरे आजकल लोग पड़ोसी को नहीं बताते हैं तू कार कैसे लेके आई, तेरा बिजनेस कैसे चल गया, बताते हैं? नहीं बताते। यस कौन कह रहा है? झूठा कहीं का। कोई नहीं बताता किसी को बिजनेस के बारे में। बताता है कि तेरा बिजनेस कैसे लगा, तेरी नौकरी कैसे लगी। आज मैं कह रहा हूं कोई आपको बताए ना बताए, लेकिन आज ये काजू और बादाम मैंने आपको दे दिया है, खाओ जाकर आज घर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और तरक्की देगा यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं सुनो, आत्मा में रमेश कौन है? रमेश, इधर रमेश कौन है? रमेश, ध्यान से सुनो। कोई लंबा सा लड़का रमेश, हाँ, कम 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 कम, वो लड़का, वो ब्लैक जैकेट। हालेलुया। सुनो, आत्मा में देख रहा हूं, आत्मा में लंबा सा लड़का कोई रमेश। और सुनो, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, ध्यान से सुनो। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है मैं तुम्हें छूंगा और आशीष दूंगा। वहीं खड़ा हो जा, अपने हाथों को उठा ले। आ गया, दौड़ गया। सर बोला हालेलुया।
ध्यान से सुनो, ये लड़की औरत, स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप, माइक लेके दौड़ के। आज मैं बताता हूं, सुनो। आगे से कितने लोग चाहते हैं मेरे लिए भविष्यवाणी हो? चाहते हो? अगले संडे में आपके लिए क्या करूंगा, आप रजिस्ट्रेशन करा कर जाना। जितने लोगों के, सिर्फ सुनो ध्यान से, जो लिखने वाले हैं 100 लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन करना। 100 लोगों के लिए, 100 लोगों के लिए मैं भविष्यवाणी करूंगा संडे का, से लाइन लगा के उनके गले में कार्ड डालना और उनको लेकर आना। हालेलुया, हालेलुया, तैयार हैं आप? यस, आपके काम खुलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ ऐसे किसको बोलते हैं? विम्मी, विम्मी, विम्मी। ध्यान सुना, कोई किसी को नाम है विम्मी, पीछे बैठा है, कोई आगे बैठा है, विम्मी। इसके घर में कोई विम्मी, विन्नी, ऐसे कोई नाम है, घर में शॉर्ट नेम बोलते हैं उसको, विम्मी। हाँ, याद आ गया? हालेलुया, हाँ, कौन है, कौन है? मैं हूं सर। प्रोफेसर। हालेलुया। मैं कौन सा फारसी बोल रहा हूं? तू नहीं है। मैंने यही तो बोला, तू है। सुनो, तेरे घर में कौन है, मतलब ऐसी ऐसी थोड़ी सी तगड़ी सी? तेरी मम्मी। हालेलुया, घुटनों में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं? माई में बोल। टांगों में दर्द है कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज समाप्त हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चेक कर, तू यीशु मसीह के नाम से चेक कर, दौड़ के देख, चेक कर। परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है, मेरे बोलते ही छू रहा है। हालेलुया, छू रहा है। सुन मेरी तरफ देख। एक मकान के लिए बड़ा जोर चल रहा है कि नहीं? चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। बड़े बार संघर्ष चल रहा है। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। हो गया कि नहीं? हो गया। नहीं बन रही बात। आज तू जाएगी और 3 दिन के बाद तुझे खुशखबरी मिलने वाली है। ये प्रोफेसी करेगी और तू खुशी के साथ लौटेगी यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का आत्मा बोला, कहता मैं दूंगा। मेरी बेटी का टेस्ट क्लियर हो रहा था। मेरी बेटी पहली बार आई थी, वही क्लियर हो गया। पहली बार यहाँ आई, पहली बार आई थी। क्या हुआ? विमी के लिए सुनो। मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए कई बार अप्लाई किया, लेकिन मेरा टेस्ट नहीं क्लियर हो रहा था। हाँ। नंबर बन रहे थे, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आ रहा था। हाँ। पिछली बार मम्मी मेरे को बोली कि तू यहाँ पे चल। हाँ। मेरा मन कहीं पे भी नहीं लगा था। यहाँ पे आके मुझे पहली बार शांति मिली। हालेलुया। पहली बार यहाँ पे आके मुझे इतनी खुशी हुई कि अब चाहे मम्मी मेरे को कोई भी बीमारी हो, मैं कहीं पे नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ यीशु के दरबार में आऊंगी। हालेलुया। जोर से तारीफ करें। सुनो, ये देखो, और तेरा नाम तू मुझे जानती है कहीं? मुझे मिली है कहीं? नहीं मिली। किसी को बताया यहाँ पे? नहीं बताया ना। तेरा नाम लेकर बोल रहा है परमेश्वर। कह रहा विम्मी, कह रहा सुन, कहता ध्यान से सुन, कहता है ट्राई कर, तुझे गवर्नमेंट जॉब मैं दे के रहूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आ जाओ, सुनो, इधर आ जाओ। दौड़ गया। सुनो, सुनो, हाथ उठा। तेरे सिर पर एक बोझ रखा है, बोझ। हाँ जी। बार बार तुझे लगता है कि शायद तुझे डिप्रेशन हो जाता है। बार हाँ जी, हाँ। बार टेंशन हो जाती है। बार तुझे ऐसे लगता है पता नहीं शायद मैं मर जाऊंगी। हाँ जी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा तुझे बोल रहा है, तू यहाँ आई है। यहाँ कहाँ आई है? डॉक्टर की दुकान पर नहीं आई, यीशु के घर आई है। कह रहा है कि सुन, कहता सच कह रही है, सच कह रहा है, सच सोच रही है तू। ऐसा तेरे पास हाथ होने वाला था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता मैं तुझे आजाद करके भेजूंगा आज यहाँ से यीशु मसीह के नाम से। तूने बहुत दवाई दिलाई, बहुत डॉक्टर के पास गई तू। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ, SHARMA पीछे लगाता है कोई, शर्मा। ऐसा एक डॉक्टर भी है, ऐसा कोई गया उसके पास, आगे नाम कुछ और है और पीछे शर्मा लगता है, जैसे सचदेवा, ऐसे कुछ नाम मैं आत्मा देख रहा हूँ, क्लिनिक का नाम देख रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता आपने कराया, टेस्ट कराया, एक शीशों वाला बिल्कुल अंदर घुसे और उसमें टेस्ट कराया और रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा। हाँ जी, हाँ जी। नहीं आ रहा। ये ज्यादा 15-20 दिन हो गए हैं। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता कि सुनो, कहता आज वो बीमारियां आपके सिर के ऊपर से जा रही हैं। आमीन। हाथों को उठाओ और तारीफ करो और देखो वो जा रही हैं। मेरी तरफ देखो, जाए वो सारे इसी समय। हर एक अंधकार इसको छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम से। आंख बंद कर और वो निकल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। चल चल चल, इसी समय चल, इसके शरीर को छोड़, इसी समय इसके शरीर के ऊपर से हर एक प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रॉब्लम जाए। मैं आदेश करता हूं तुझे, चल बाहर जा, तोड़कर निकल निकल फट यीशु मसीह के नाम से। इसी समय मैं फ्री करता हूं, इसको फ्री करता हूं। चलो जाओ।
जा रहा है तो दुष्ट चल देखा मैं कर रहा हूं और वो समझ रहे कि नहीं कर रहा हूं तकलीफ हो रही है कि नहीं ये कौन है ये संगीत है बोलो बोलो शैतान को तकलीफ होगी बोलो वो शैतान करेगा बोलो चल निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में और जिस समय इसकी रिपोर्ट है नॉर्मल आने लगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से परमेश्वर का आत्मा छुए सुनो मैं आत्मा में देख रहा हूँ हाँ जल्दी दौड़ के सारे बोलो हालेलुया हालेलुया आत्मा बोला आत्मा अबला शबला उधर ऐसे खड़े हो लाइन लगा के आत्मा बोल रहा है सुनो मैं उधर से आ रहा हूँ सारे बोलो हालेलुया आत्मा में देख रहा हूं मैं सुनो तेरे लिए देख रहा हूं तेरे लिए सुन मैं तेरे लिए भविष्यवाणी करूं तू बहुत टूटा हुआ है पापा जी बहुत टूटा हुआ है तू बहुत दुखी है बहुत समस्या में है तू ऐसा भी करने वाला था कि तू कुछ खा ही लेता मर ही जाता लेकिन परमेश्वर का आत्मा भरा कहता मैं तुझे मरने नहीं दूंगा मैं तुझे आज सुरक्षा दूंगा आज भविष्यवाणी तुझे अंदर नई जान डाल कर जाएगी यीशु मसीह के नाम में आज तुझे नई ब्लेसिंग देकर जाएगी यीशु मसीह के नाम में देखो क्या हुआ सुनो मैं ऐसे चढ़ा एक ऊपर स्थान पर गया एक ऐसा टीला देखता हूँ थोड़ा सा फिर नीचे उतरते हैं फिर एक ऊंचा सा स्थान से फिर एक स्थान पे चलते हैं एक कमरा खोलता हूँ उसका दरवाजा ब्लू है ब्लू नीला मतलब अंदर एक नीला डोर किसका नीला दरवाजा नीला सा और सुनो ऊपर एक टीन है टीन अरे हाँ या ना हाँ तुम्हारा है वो टीन वाले मकान में तू रहता है और उसकी संगल ऐसे लगानी पड़ती है ऐसे हमारा ही है कुंडी नहीं है कुंडी नहीं बोलो संगल है कि नहीं है। किसकी है वो तेरी है वहां पर एक दुष्ट आत्मा रोज आती थी आज के बाद वो दोबारा नहीं आएगी यीशु मसीह के नाम से तेरा है लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है मैं तुझे मिला नहीं हूं लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है बोलो हालेलुया ऐसे कर ऐसे बोलो 1 2 और सुन जनवरी फरवरी और मार्च ऐसा मुझे बता कि 2 मार्च को कौन पैदा हुआ मैं हुआ था पापा जी तारीफ करें हालेलुया आज रिसीव कर सुस्त लोगों के लिए मैं भविष्यवाणी नहीं करता रिसीव करना है कि नहीं वो देख रिसीव कर रहे हैं हालेलुया करने है कि नहीं सोनिया कौन है सुनो कौन है सोनिया कौन है सुन तेरे को बोल रहा हूँ ऐसे तेरे बिल्कुल पड़ोस में ऐसे सीमा ही बोलते कौन है हाँ सीमा है कौन है हमारे इधर है तुम्हारे इधर है मैंने कौन सा करा हमारे इधर है गांव में तुम्हारे गांव में है सुनो मैं आत्मा में देख रहा हूं और सुन कहता जब तू छोटा था एक बच्चा पैदा हुआ तेरी मां को पता है और जैसे तेरे से नंबर पहला है और कोई मर गया पापा जी मेरी बहन खत्म हुई छोटी तेरी बहन खत्म हो गई हालेलुया तेरी बहन खत्म होगी मर गई कैसे मरी थी वो पैदा होते ही मरी थी हाँ सुन मैं सुनो अभी मैं आत्मा में देख रहा हूँ अबलबा शबलबा पवित्र आत्मा इसको छुए और आजाद करे सुनो ओम प्रकाश को ना ओम प्रकाश ओमी बोलते उसको ओमी बोलते ओमी सुन तेरी मम्मी कोई जानता है कोई सुनो आत्मा मुझे बोल रहा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि सुन कहता कि एक जगह पर एक केस में कहता झूठे केस में किसी को तुझे ही फंसाना था तेरे बहन को भी तेरे परिवार को भी किसी को फंसाना था ऐसा कहता कि एक केस के अंदर फंसाया हाँ या ना आपको याद आ रहा है सुन मैं आत्मा में देखता हूं कि सुनो परमेश्वर ने मुझे बोला पिंकी कौन है पिंकी पापा जी मेरे चाचा की लड़की तेरे चाचा की लड़की है हालेलुया और वही सुन तुझे याद नहीं है लेकिन मैं तुझे बताता हूं मेरा नाम ना लियो पर चल कोई नहीं बता दियो हालेलुया वो तुझे मारना चाहता है समस्या डालना चाहता है आसपास कोई प्रॉब्लम डालना चाहता है क्या प्रॉब्लम हुई तेरी उसके साथ कोई प्रॉब्लम उसके साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी पर सभी मेरे से जलते थे वहां पे जलते थे जी अभी आत्मा बोल रहा है कहता कि सुनो कहता कि आज आत्मा को रिसीव कर परमेश्वर जो मुझे बोल रहे हैं सारी बातें परमेश्वर तेरे लिए कोई अनुग्रह करने के लिए जा रहा है आमीन सुनो तेरे को तकलीफ है गुर्दों में मेरे फेफड़ों में लीवर में नसों में प्रॉब्लम्स
परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि मैं आज आजाद करूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं तुझे आत्मा में देखता हूँ। सुन, तुझे एक बात और बताता हूँ मैं, तू याद करेगा भी। हालेलुया। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। सुनो, कौन है तेरे घर में जो एक 1985 और एक 1988 में कौन पैदा हुआ? मेरा भैया हैं? भाई तेरा भैया। जी। और 1980 क्या 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 बर्थ है उसका? क्या क्या सन है? 1988, 1985, 1985 और 1988 में क्या हुआ? 1988 का तो पापा जी पता नहीं है। आत्मा में देख रहा हूं मैं। सुनो, 1985 में जो तेरा भाई पैदा हुआ, सुन, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि तुम्हारे घर पर, कहता है कि एक एक चीज, कहता है जिस जो सन, जो डेट तुम्हारे दिख रहे हैं, जो नाम दिख रहे हैं, उसको लेकर जादू टोना किया हुआ है। समझ रहे? कह रहा कि तुम कभी बसो ना, तुम बसो ना। शेरा कौन है? शेरा, शेर सिंह ऐसे बोलते इसी को शेरा, नाम बोलते उसको शेरा। आत्मा बोल रहा, कहता सुनो, कहता परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ते खोलने के लिए जा रहा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहता सुन, कहता कि एक तूने अकाउंट खुलवाया, वो बंद हो गया था जी। अभी थोड़ा सा जोश आ रहा है? बंद हो गया था पापा जी। है, बंद हो गया था। मैं सही कर रहा हूँ जी। मैं सही कर रहा हूँ। अपने हाथों को उठा। सुन, तूने एक अकाउंट खुलवाया, बंद हो गया। फिर एक नीला सा उसका वो होता है, नीला सा ब्लू कलर का ऐसा पेज होता है जैसे SBI। कहता है PNB का वो अकाउंट था मेरा, और उसका मेरा ATM भी है। तो सुनो, मैं ATM लाया हूँ पापा जी। अच्छा सुनो, चलो ठीक है, ATM ले ले इसका आज। आपको विश्वास है क्या मैं तेरे लिए भविष्यवाणी कर सकता हूँ? तेरे ATM को भर दूं आज यीशु मसीह के नाम से। जी पापा जी। हैं? जी। भर दूं? जी। चाहिए कि नहीं तुझे? यस। कहता सुन, कहता जब ATM भरेगा, कहता याद रखना, कहता कि तेरे अंदर एक ATM है। यस। तेरे अंदर दिल में एक ATM मशीन है। कहता वो अपनी प्रभु को दे दे। कहता कि आज सुन, कहता कि तेरे हर काम परमेश्वर बनाने के लिए जा, तेरे लीवर चंगे होने के लिए जा, तेरी किडनियां चंगी होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसको राजू मैं ऐसा आता देखता हूं, सुन कि एक बंदा आपके आसपास रहता है। कोई हमारे गांव में है पापा जी, राजू। आपके गांव में है राजू। लड़का। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि जैसा उसका घर है, कहता है जहां तू रहता है, कहता है कि सुन, कहता है कि आज से 6 महीने पहले कि तूने बड़ी ट्राई करी लोन लेने की, लेकिन नहीं हुआ। हाँ? मैंने लोन लेने की कोशिश की थी, पर मुझे लोन नहीं मिल पाया। लोन नहीं मिल पाया ना? नहीं। मैं फारसी बोल रहा हूँ। लोन मिलेगा तुझे यीशु मसीह के नाम में। हर काम खुलेगा यहाँ से जाने के बाद, हर काम खुलेगा यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आत्मा तुझे छुएगा और आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से। अपना ATM मुट्ठी में पकड़ ले। तेरे को विश्वास है? हाँ, पकड़ फिर मुट्ठी में। कौन है यहाँ? कौन है? यीशु। हालेलुया। हालेलुया। अगर पासवर्ड देख लें ATM का, सारे ATM निकाल लो अपना नहीं। आज जब हाथ में निकाल लोगे ना, अब मैं आपका पासवर्ड देख लूंगा। निकालो। पासवर्ड लिखा तो नहीं इसमें? नंबर लिखा हुआ है? नंबर लिखा है कि नहीं? अगर आप किसी को नंबर भी बता दो तो भी देख लेता है। समझ रहे? आज तुम्हें बताऊंगा, यीशु मसीह नासरी भरता है ATM को, बैंक को, घर को, बिजनेस को, वो भरता है स्वर्ग से। हालेलुया। तेरे को विश्वास है? विश्वास है? मुझे विश्वास है। हाँ, ये बता कितना पैसा है तेरे अकाउंट में? बोल। आज इसी तरह से पापा पूछते हैं। जी मेरे पास मैं तो मुझे सही बोल, कितना पैसा है फिलहाल अभी? मेरे अकाउंट बंद पड़ा है। मेरे अकाउंट में 1 रुपए भी नहीं है। यही चाहिए था कि नहीं? यस। ATM लिए घूम रहा और अकाउंट में पैसा नहीं, यही चाहिए कि नहीं? आपको दिखाता हूं मिराकल मनी कैसे होती है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मछली के पेट में सोने का सिक्का मिलेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर किसी को विश्वास नहीं है, आ जाना अपॉइंटमेंट लेकर, जो डूबा पड़ा है, परमेश्वर उसको उठाने के